नमस्कार। गर्भ संस्कार सिर्फ ज्ञान नहीं है, एक विज्ञान है और इस विज्ञान की चेतना शुरू होती है जब माँ गर्भवती होती। स्वास्थ्य के संस्कारों में आचार, विचार, आहार और विहार, ये चार बातें स्वास्थ्य संस्कार कहलाती हैं। मैं इसको आपको और आगे ले जाता हूँ। There are only two moments in the life of a person which are important. Once when he is born and other when he proves why he was born. किसी भी देश की स्वास्थ्य की केंद्र बिंदु होती है किशोरी कन्या। एक किशोरी कन्या अगर स्वस्थ होगी, संस्कारित होगी तो एक अच्छी युवती बनेगी, एक अच्छी माँ बनेगी और एक अच्छे संस्कारी बच्चे को जन्म देगी। तो गर्भ संस्कार की बात यहाँ से शुरू होती है। गर्भ संस्कार हम देखते हैं पुराने जमाने से भी। ऋषि मुनि, माता पिता, विज्ञ लोग गर्भिणियों को अपनी बातें कहकर समझाते थे कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए, अच्छे चित्र देखने चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए। इन सब बातों के पीछे जो रहस्य है, जो प्रकृति का रहस्य, जो धीरे धीरे अब खुलते जा रहा है, वो ये कि गर्भस्थ शिशु एक समय आने पर सब कुछ सुन सकता है, समझ सकता है, देख सकता है। हमारे पास तो इतिहास है महाभारत का कि जब अभिमन्यु को उसको वो क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में जाकर किस तरह से अपने आप को व्यवस्थित करना, ये तक सिखा दिया गया। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेहरबान सिंह, दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व डायरेक्टर। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, एक साइंटिस्ट ने, एक पीडियाट्रिशियन ने, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने लिखा कि गर्भस्थ शिशु को ये सारी बातें समझाई जा सकती हैं क्योंकि उसमें वो सेंस आ जाता है एक उम्र के बाद, एक माँ के गर्भ में रहते रहते कि उसको क्या क्या समझना है। मैं अपने घर का आपको उदाहरण देता हूँ। मेरी बड़ी बहू जब वो गर्भवती थी उस समय उसने जीवन विज्ञान की कक्षाएं की, उसने योग किया, सारी कक्षाएं अटेंड की जिसमें सारा सब कुछ जीवन शैली पढ़ाई गई उसको। तो अब मैं देख रहा हूँ जो उसका बच्चा, मेरा पोता, आज एक इंजीनियर बनने जा रहा है। वो सारे गुण जो हम चाहते थे उसमें है। ये बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। तो जो ब्रेन का डेवलपमेंट, जो शारीरिक डेवलपमेंट, जो मानसिक डेवलपमेंट, जो बौद्धिकता, जो इंटेलिजेंस हम चाहते हैं अपने बच्चे में, उसकी तैयारी हमको गर्भस्थ माँ के ओख में जो बच्चा है उसे शुरू करना पड़ेगा। और मैं तो यहाँ तक पहुँचूंगा, यहाँ तक कहूँगा कि गर्भ संस्कार को हमारे स्कूल के करिकुलम में, स्कूल के पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए ताकि गर्भवती होने से पहले कोई भी महिला किसी चीज को समझ सके। और अब तो प्री मैरिज काउंसलिंग भी होती है। तो मेरी सलाह ये है कि हर अस्पताल में, हर मातृ शिशु अस्पताल में, हर गायनेकोलॉजिस्ट के पास, हर बड़े अस्पताल में एक गर्भिणी के लिए काउंसलिंग करने की बात या प्री मैरिज काउंसलिंग के एक सेशन, एक कक्ष होना चाहिए। इससे न सिर्फ गर्भिणी माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक और शारीरिक, बल्कि बच्चे, होने वाले बच्चे के लिए हम आशान्वित रहेंगे। हम इस बात का विश्वास हमको होगा कि जो बच्चा हमको मिलेगा वो एक संस्कारित बच्चा, समझदार बच्चा, हम जैसा चाहते हैं अपने घर, परिवार, समाज और देश के लिए सोचने वाला बच्चा होगा। इसलिए गर्भ संस्कार की महत्ता को अब लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आचार, विचार, आहार, विहार के अलावा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को भी स्वास्थ्य में शामिल कर दिया है। तो ये स्पिरिचुअलिटी भी माँ अपने गर्भ के दौरान अच्छा पठन करके, अच्छा अध्यात्म को स्वीकार करके, अच्छी चीजें देखकर, पढ़कर, समझकर कर सकती है। तो गर्भ संस्कार आज की तारीख में न सिर्फ हमारे देश या घर के लिए, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि गर्भ संस्कार हमारे जीवन का, हमारी जीवन शैली का और हर कन्या का एक जीवन का अंग होना चाहिए, उसके जीवन शैली का अंग होना चाहिए। कहाँ और किस प्रकार से इसकी शिक्षा पा सकते हैं? मैंने कहा ना आपसे कि इसकी शिक्षा तो किशोरी कन्या, जो एडोलेसेंट गर्ल होती है, उसके पाठ्यक्रम में होना चाहिए और उसकी सबसे अच्छी सहेली उसकी माँ होनी चाहिए।
जो माँ इस चीज को समझा सकती है घर में, स्कूल में उसके पाठ्यक्रम उसके शिक्षक शिक्षिकाएं समझा सकते हैं, कॉलेज जाने के पहले प्री मैरिज काउंसलिंग और इस तरह की काउंसलिंग जिसमें गर्भ संस्कार बताए जा सकें, ताकि उसके दिमाग में रहे कि कल जाके जब मैं माँ बनने वाली हूँ। और किसी भी कन्या की, महिला की पूर्णता माँ बनने से होती है, और माँ बनने के लिए गर्भ संस्कार जरूरी है। फिर इसके लिए कोई बुक वगैरह मार्केट में? देखिए, ये एक ऐसा विज्ञान है जो अब प्रस्फुटित हो रहा है। ये ज्ञान विज्ञान तो बहुत पहले से है, लेकिन इस पर काम करने वाले लोग बहुत कम। ऐसे बातों के लिए समर्पित लोग चाहिए जो इस तरह के संस्कार के लिए चिंतित हों, जो मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें और कुछ लिखें, ताकि वो साहित्य लोगों तक, बच्चियों तक खास तौर पर पहुंच सके। न सिर्फ बच्चियां, परिवार तक पहुंचे, ताकि माता पिता, दादा दादी, शिक्षक शिक्षिकाएं, सारे लोग इस तरह के संस्कारों से अपने आप को पूरित करें और बता सकें। इस संदर्भ में एक किताब मलय जैन जी ने लिखी है, जो मेरे पास, मेरे हाथ में आई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें वो सारी बातें हैं जो किसी भी गर्भिणी महिला की नहीं, उसके पहले के भी जो अवस्थाएं होती हैं, उसके लिए भी बहुत ज्ञान की, विज्ञान की, प्रयोगों की सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं समझता हूं अगर साहित्य, ऐसा साहित्य हर घर की लाइब्रेरी में पहुंच जाए तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत बड़ा आंदोलन है गर्भ संस्कार देने का। उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं मलय जी को। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, विषय बहुत गंभीर है। महिला जब गर्भवती होती है तो अनेक प्रश्न उसके दिमाग में होते हैं। तो वो सबसे पहले जाती है किसी ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ को यह सवाल पहले करना चाहिए कि तुम कैसा बच्चा चाहती हो, संस्कारित बच्चा चाहती हो? तो फिर उस समय ये किताब काम आएगी। और मैं तो ये चाहूँगा कि हर गायनेकोलॉजिस्ट, हर ऑब्स्टेट्रिशियन, हर महिला चिकित्सक इस तरह की एक किताब हर गर्भिणी को, गर्भवती महिला को भेंट करे, ताकि वो जान सके गर्भ संस्कार क्या है। मैं इससे और आगे बढ़ना चाहता हूँ। शादी में हम लिफाफों की भेंट देते हैं, रुपयों की भेंट देते हैं, उसके बदले किताब दो ना। ये किताब एक विवाहित महिला को, जिसकी विवाह आज हो रही है, जिसको आप भेंट दे रहे हैं, एक नए संस्कारों के बारे में ज्ञान देगी कि जब उसको माँ बनना हो तो उसको ये किताब एक गुरु मंत्र की तरह काम आएगा। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। और बहुत प्रामाणिकता के साथ मैं पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना ये कहना चाहूँगा कि गर्भ संस्कार अधिकार है हर गर्भवती महिला का, अधिकार है हर किशोरी कन्या का। ये जिम्मेदारी हमारी है, माता पिताओं की, शिक्षकों की, शासन की, कि इस तरह के गर्भ संस्कार हर माँ बनने वाली महिला को मिलना चाहिए।